हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 761 से स्टार्ट करने वाले थे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, होल्डिंग कंपनीज, रिक्विजिशनिंग ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नन ऑफ द अबव। अब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देखा जाए तो जो सेक्शन 169 है ये डील करता है रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर से। यहाँ बेसिकली आप डायरेक्टर्स को रिमूव करते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, रेजोल्यूशंस अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट। इन तीनों ही केसेस में आपको 30 days के अंदर अंदर रेजोल्यूशन पास करना होता है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी बुक्स टू बी मेंटेन बाय कंपनी इंक्लूड, जो स्टैट्यूटरी बुक्स कंपनी मेंटेन करती है, बनाती है, उसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी होता है, एज वेल एज रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Matters that are disposed by simple majority at annual general meetings are appointment of auditors, declaration of dividend, election of directors। ये सारे ही करेक्ट ऑप्शन है कि इनमें सिंपल मेजोरिटी के थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग में जो मैटर है वो बेसिकली क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस। आर अलॉटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, यस। आर इशूड टू कैपिटलाइज द कंपनीज प्रॉफिट, यस। करेक्ट आंसर होगा डी। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके प्रॉफिट के बदले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बिना कुछ रिटर्न में लिए आप शेयर्स इशू करते हो। राइट शेयर्स में ऐसा नहीं होता, राइट शेयर में कुछ नॉमिनल अमाउंट आपको पे करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, first debentures and second debentures would denote a classification of debentures on the basis of security, redemption, record, priority। ये बेसिकली जो debentures हैं ये priority के बेसिस पे चलते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, priority। नेक्स्ट, which section makes it compulsory for a company to keep certain books of account? ये जो मैंडेटरी है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, ये एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई करेक्ट कर लेना, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 769 पे चलेंगे। लिखा है, द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट कंटेन रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर, द अमाउंट्स प्रपोज्ड टू बी कैरीड टू एनी रेवेन्यू इन सच बैलेंस शीट, द अमाउंट इफ एनी दैट द बोर्ड रिकमेंड शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, ऑल ऑफ द अबव। जो रिपोर्ट है ना उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब अगेन देखो, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये सारे के सारे एमसीक्यूज रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।